दोस्तों, जुलाई 2020 में नासा ने परसिवरेंस मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन में उसने एक इक्विपमेंट लगाया था, एक उपकरण लगाया था जिसका काम था मंगल ग्रह की सतह पर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना। और इस इक्विपमेंट ने अपना काम कर दिखाया है। कैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, कितनी मात्रा में किया, ये सब जानेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? ऑप्शंस हैं बुध, शुक्र, अरुण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तब तक आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। जैसे कि मैंने बताया, जो नासा के द्वारा परसिवरेंस मिशन लॉन्च किया गया था वर्ष 2020 में, इसमें उन्होंने एक इक्विपमेंट लगाया था जिसका काम था ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना, और इसने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया है। यह तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से यात्रियों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगी मंगल ग्रह पर, क्योंकि कभी ना कभी तो यात्री मंगल ग्रह पर जाएंगे। मून पर जा चुके हैं तो मंगल ग्रह पर भी जाएंगे। जब साइंस इतनी तरक्की कर रहा है तो कभी ना कभी तो मंगल ग्रह पर यात्री जाएंगे, तो उन यात्रियों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध की जाएगी इस तकनीक के माध्यम से। बात आती है कितनी मात्रा में ऑक्सीजन बनाएंगे। देखिए, बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन बनाएंगे, लेकिन शुरुआत तो की है। शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। इन्होंने शुरुआत तो की, कम से कम इन्होंने ऑक्सीजन बनाई है 5 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से 5 ग्राम ऑक्सीजन को बनाया है, और इस ऑक्सीजन का प्रयोग 10 मिनट तक एक यात्री सांस लेने के लिए कर सकता है। तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में है तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर पाएंगे और लंबे समय तक सांस ले पाएंगे। तो मंगल के एटमॉस्फेयर में, अर्थात मंगल के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में है, लगभग 96%। ऑक्सीजन की बात करें तो वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन लगभग 0.13% है। किस प्रकार से ऑक्सीजन को बनाया गया है? देखिए, ये काम हुआ है 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ऑक्सीजन परमाणुओं को कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं से सेपरेट किया गया है। मैंने बताया ना, वहाँ पर ऑक्सीजन भी है लेकिन कम मात्रा में है। कुछ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ विलीन है। ऑक्सीजन परमाणु को कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं से सेपरेट किया गया 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर, और इससे कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी रिलीज हुई है जो कि मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में मिल गई है। आइए नासा के परसिवरेंस मिशन के बारे में जान लेते हैं। परसिवरेंस मिशन लाल ग्रह अर्थात मंगल ग्रह से संबंधित मिशन है। यह 2 वर्ष तक वहाँ पर काम करेगा और हमें बताएगा कि यहाँ पर जीवन था या नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल ग्रह पर भी जीवन था। जैसे पृथ्वी पर जीवन है, ठीक ऐसे ही मंगल ग्रह पर भी जीवन था। मंगल ग्रह पर भी बहुत सारी नदियाँ बहती थी। क्या ये सब सच था? इन सब बातों के बारे में कुछ जानकारी बताएगा हमें मंगल ग्रह का ये मिशन। मंगल के बारे में बात करें तो यह सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित ग्रह है, यानी कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्रम है इनका। और सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह भी मंगल ही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध और दूसरा सबसे छोटा ग्रह है मंगल। इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल ग्रह और पृथ्वी में काफ़ी सारी समानताएं हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, मंगल ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमता है। ये तो कुछ खास विशेषता नहीं है इन दोनों की, क्योंकि मंगल ग्रह और पृथ्वी दोनों के दोनों हमारे सौरमंडल का हिस्सा है, तो सूर्य के चारों ओर ही घूमेंगे और कहाँ पर घूमेंगे। लेकिन ख़ास बात ये है इन दोनों के बीच में कि जितने समय में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लगभग उतने ही समय में मंगल भी सूर्य के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है, और मंगल ग्रह भी 24.5 घंटे के आसपास एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, यानी कि काफ़ी सारी समानताएं हैं। मंगल का अक्षीय झुकाव 25 डिग्री है, यानी कि मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है और पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं, ठीक ऐसे ही मंगल ग्रह पर भी मौसम बदलते हैं, लेकिन वहाँ पर मौसम लंबे समय तक रहते हैं। उसका कारण ये है कि मंगल ग्रह का जो ऑर्बिट है, जिस पर वो चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर, वो काफ़ी लंबा है। लंबा होने के कारण वहाँ पर जो मौसम बनते हैं, मंगल ग्रह पर जो मौसम बनते हैं, वो भी काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। मंगल ग्रह पर जो दिन होते हैं उनको सोलर डे या फिर सोल्स के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और वो हैं फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस ये दोनों के दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। आइए इससे संबंधित एक प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न है, मंगल ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा, मंगल ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है यहाँ? ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है। पहला इसलिए गलत है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह मंगल नहीं बल्कि बुध है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। आइए उस प्रश्न को भी देख लेते हैं जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था। प्रश्न पूछा गया था, सौरमंडल का कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अरुण। अरुण दक्षिणावर्त घूमता है, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन जो अरुण है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि दक्षिणावर्त घूमता है।